क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन। ठीक है जी, वैल्यू करो एन की फाइंड करो सच दैट एलसीएम, कह रहा है कि इस तरह फाइंड करो कि सच दैट LCM such that LCM of n such that LCM of n and 15 is 45। ठीक है, such that LCM of n and 15 is 45। अब देखें यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है, अब वो कह रहे हैं स्मॉलेस्ट फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक n की स्मॉलेस्ट, यानी छोटी एक वैल्यू होगी, स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, और जब वो वैल्यू आप फाइंड कर लोगे n की वैल्यू, तो n की वैल्यू और 15 दो मिलकर क्या बनाएंगे 45 जो है होगा LCM। LCM इज 45 सच दैट LCM, अच्छा दो दफ़ा सच दैट LCM दो दफ़ा LCM फाइंड सच दैट LCM ऑफ n and 15 इज 45। तो इसका मतलब LCM, अभी जैसे हमने पढ़ा कि LCM होता क्या है, LCM होता है कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, हमने यही LCM पढ़ा। तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि भाई आपने LCM कितना आना चाहिए 45, ये लिखिए जी 45 LCM आना चाहिए। अब कह रहा है कि किस किस का आना चाहिए, कह रहा है कि एक आपके पास 15 है और दूसरा आपके पास n है, इन दोनों 15 और n के कॉमन मल्टीपल यानी कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का जो प्रोडक्ट है ना वो 45 आना चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम प्राइम फैक्टर लिखें किसके जी, प्राइम फैक्टर, ये तो वैसे आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये ना हो कि आप भी इसी तरह लिखें। मैं क्या है कि जी प्राइम फैक्टर में लिख लेता हूँ जी, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल टू 3, 5। अगर प्राइम फैक्टर निकाले जाएं किसके, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45, वो क्या होगा 3 15 ज़र और 3 5 ज़र और 5 1 ज़र, ये यानी कि हमारे पास इसके 45 के फैक्टर आ जाते हैं। सही है। अब हमने क्या करना है कि वैल्यू ऑफ n फाइंड करनी है। अब आपको मैं एक आसान सा इसका हल बताता हूँ, और वो क्या है। अब देखिए वो ये है कि हमने 15 के भी निकाल लिए और 45 के भी निकाल लिए, ये तो फैक्टर्स निकाले। अब हम अगर निकालें मल्टीपल ऑफ किसके 45 के, तो मल्टीपल ऑफ 45 क्या आते हैं, अभी ये गौर से देखिएगा, मल्टीपल ऑफ 45 यानी कौन कौन सा टेबल 45 जाता है। अब देखें 1 का टेबल 45 पे 45 टाइम जाता है, यानी 45 का, इसको थोड़ा देर कर लिख लेते हैं, 1 का टेबल 45 पे जाता है, 1 के बाद 2 का टेबल 45 पे जाता नहीं, 3 का टेबल 45 पे 3 15 ज़र 45 होता है, यानी ऐसे 15 45 को ना डिवाइड करो किससे 3 से, 3 1 ज़र 3, एक बचेगा ऊपर से 5, 3 5 ज़र 15। 3 के बाद 4 का टेबल नहीं जाता, 5 का टेबल जाता है, तो 45 पे अगर 5 का टेबल लेके जाएं तो 5 9 ज़र 45, यानी कि 5 के साथ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये सारे इसके क्या है मल्टीपल है। अब अगर देखें 45 तो क्योंकि हमारा LCM है और 1 तो किसी खाते में नहीं आता, 1 तो हर जगह होता है ना, तो इसका मतलब है 45 भी मेरे किसी काम का भी नहीं है और 1 भी किसी काम का भी नहीं है। ठीक हो गया। फिर बारी आती है मेरे पास अगर देखें इस 15 की, तो 15 तो उसने हमें दे दिया, इसका मतलब है कि ये भी मेरे काम का नंबर नहीं है, क्योंकि 15 तो उसने एक मुझे दे दिया। फिर हमारे पास नंबर कितने रह जाते हैं, नंबर हमारे पास रह जाते हैं 3 रह जाता है, 5 रह जाता है और 9 रह जाता है। अब अगर इस 3 5 और 9 को देखें तो ये तो 15 के फैक्टर हैं, ये देख सकते हैं 15 के 3 और 5 तो इसको 3 और 5 तो इसके फैक्टर हैं, ये तो ख़त्म हो गए, ये भी उड़ गए, तो फिर पीछे क्या बचा 9, तो इसका मतलब है मिसिंग नंबर क्या था 9, तो n की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। तो अब देखें उसने क्या कहा था कि भाई आप क्या करें कि n का और 15 का, एक नंबर तो 15 है ना, दूसरा नंबर मैंने आपको कहा कि n होगा 9 होगा। अब 9 और 15 का जो LCM क्या होगा हमारे पास 45 होगा। तो मैं अभी देखें 15 का 9 और 15 का LCM 45 है,
फाइंड करके मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 9 है और ये 15 है, टेस्ट कर रहा हूँ। 3 3 ज़र 9, 3 5 ज़र 15, देखिए 3 1 ज़र 3 और 5 इसी तरह। फिर देखें 5 1 और 1, तो ये देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू कितना आता है 15 45। 3 3 ज़र 9, 9 5 ज़र 45 आ गया। एलसीएम यही होता है ना कि इन सारों को, बल्कि यहाँ पे रुक जाओ तो आपको सिखाया गया, यहाँ तक रुक जाओ, ये देखो एल शेप बन जाती है और इन सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 ज़र 9, 9 1 ज़र 9 और 9 5 ज़र 45, तो इसका मतलब है कि जो द वैल्यू ऑफ n will be 9. LCM of 9 and 9 and 15 will be 45। इन दोनों का 9 और 15 का एलसीएम 45 होगा। बस इतनी सी बात है, इतना सा क्वेश्चन है। ये आपको एक तरीका बताया। वैसे आमतौर पर एक शार्ट तरीके से टीचर करा देते हैं, वो लिखकर मतलब इनके फैक्टर और 3 की पावर को 9 क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 9 लिख देते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n एलसीएम। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू, चलिए जी इस लिखे द smallest value of n will be 9 and LCM of 9 and 15 will be 45। बस इतना सा क्वेश्चन है, इतना आपने काम कर लेना है। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है कंप्लीट हो गया। आई होप कोई क्वेश्चन समझ आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।